हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लाइव स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत का टॉपिक। प्रतिशत की ऑलरेडी हमने 4 क्लास कर चुके हैं। हम 5वीं क्लास पढ़ते हैं। 5वीं क्लास का क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु के भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। यह बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 ग्राम क्या है, कोई मिश्र धातु है। 50 ग्राम क्या है, कोई मिश्र धातु है। 50 ग्राम मिश्र धातु में सोना है और चांदी है, ऐसे समझ लो। एक तो क्या है, सोना है, सोना। एक क्या है, चांदी है, सोना व चांदी है। तो क्या बोल रहा है, 50 ग्राम में 80% सोना। 80% बताया था आपको। 50 ग्राम का 80% कितना होता है। 50 ग्राम का 80% बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40। तो 40 तो सोना आ गया, बच गया कितना, 10। 50 में से 40 तो सोना आ गया, बच गया कितना, 10 चांदी आएगी। अब क्या बोल रहा है, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। कितना सोना और मिलाया जाए, तो 40 में x सोना मिला दो बटे 10, कितना हो जाए, 95%। 95% तो क्या हो जाए, 95% तो सोना और बच गया क्या, चांदी। चांदी कितनी हो जाएगी, बचेगी 5%। तो काटाकाटी कर लो, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 से काटा 19 बार, 19 को 19 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 40 प्लस x, 40 प्लस x बराबर 10 की गुणा कर दो 19 में, तो 190। तो x बराबर 40 प्लस का इधर जाते ही माइनस का, 40 इधर क्या है, प्लस का, इधर जाते ही माइनस का। तो 190 में से 40 जाएगा तो 150। तो कितना ग्राम सोना मिलाएगा, 150 ग्राम सोना और मिलाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। क्या बोल रहा है, 25% की कमी कर दी सेब में, फिर उसके बाद में 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद सकता है। तो पहले तो कितनी थी, ये 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। पहले तो 4 थी, पहले तो 4x थी, अब कितनी है, 1 घटने के बाद कितनी होगी, 3x। पहले कितनी थी, 4, अब कितनी होगी, 3x। तो ये इसमें कम चीज आती थी, पहले 4x में कम चीज आती थी, और अब कितनी आ रही है, 3x में ज्यादा आ रही है। ज्यादा कितनी आ रही है, 2 किलोग्राम। तो ऐसे समझ लो 240 बटा 3x, ज्यादा में से कम घटाएंगे, 4x बराबर कितनी अधिक आ रही है, 2। कितनी आ रही है, 2। अब काटाकाटी कर लो आप, 3 से काटा कितनी बार, 80 बार, 3 अंटा 24 80 बार, 4 से काटा 4 से गए 24 60 बार। तो x दोनों का एलसीएम कितना आ गया, x ऐसे करो 80 माइनस 60 बटा कितना, x उधर भेज दो, एक काम करो, या ऐसे करो 2 तो 80 में से 60 जाएगा तो 20, या x उधर चला जाएगा तो 2x से 20 कट गया तो 2 कितनी बार कटेगा, x का मान कितना आया, 10 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, गट्ठा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो x का मान कितना आया, 10 है, तो गट्ठा मूल्य कितना था, 3x। तो x की जगह 3x को x से गुना, इसे 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, गट्ठा मूल्य 30 किलोग्राम, और प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा, 40 किलोग्राम। कितना, 40 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा, 40 रुपए प्रति किलोग्राम, और अब आ जाएगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। 33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी, 33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी,
33% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/3। कितनी लिखाई थी? 1/3। पहले तो इसकी क्या थी कीमत? 3 थी। 3 अक्ष मान लेते हैं, 3 अक्ष थी। अब कितनी होगी? 2 अक्ष। कितनी? पहले कितनी थी? 3 अक्ष। अब कितनी है? 2 अक्ष। इधर लिख लो, एक काम करो। पहले कितनी थी? 3 अक्ष। अब कितनी होगी घटने के बाद? 2 अक्ष। क्योंकि पहले तो 3 थी, एक की कमी होगी, कितनी बची? 2 अक्ष से। फिर क्या बोल रहे हैं? 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक ही खरीदी जा सकती है। पहले 1 रुपए में कितनी, अब ज्यादा में से कम, मतलब भाव घटा तो क्या, मतलब 40 रुपए की किलो चीनी है। पहले तो 40 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, अब 30 रुपए किलो मिल रही है। तो 40 रुपए में कम चीनी आती थी और 30 रुपए किलो में ज्यादा चीनी आएगी। तो घटने के बाद क्या आएगी? ज्यादा। 2 अक्ष। कितनी? 2 अक्ष। बड़े में से छोटा घटाएंगे। 1 रुपए में 3 अक्ष के हिसाब से आ रही थी, अब कितनी आ रही है? 1 रुपए में 2 अक्ष के हिसाब से आ रही है। पहले 1 रुपए में 3 अक्ष के हिसाब से आ रही थी। तो अब घटने के बाद क्या ज्यादा आ रही है? 4 ज्यादा आ रही है। कितनी? 4 ज्यादा आ रही है। तो एलसीएम बराबर कर लो इसका, या क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका दोनों का? 6 आ जाएगा। तो 6, तो एलसीएम आ गया। इधर लिख लेते हैं 6। दिखाई दे रहा है क्या? इधर एक मिनट, नहीं दिखाई दे रहा, तो इधर कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का? 6 आ जाएगा। 6 अक्ष। 6 अक्ष इधर करेंगे तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 से ऊपर कर दो। 3 इधर 2 से गुना करेंगे। 6 से इधर करेंगे तो 2 से गुना, तो ऊपर की 2 से गुना, तो 2 अक्ष बराबर 4। यहाँ घटाने के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से जाएगा तो 1 बटे 6 अक्ष बराबर 4। तो अक्ष उधर चला जाएगा। दिख रहा है क्या? एक मिनट, नहीं दिखाई दे रहा। इस क्वेश्चन को कहां सोल्व करें? इधर देखते हैं इस क्वेश्चन को। सही देखो आप, इस क्वेश्चन को यहाँ देख लो आप। एक काम करो, यहाँ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पेन चेंज कर लेते हैं, पेन नीचे ले लो। पहले इसका मूल्य कितना था? पहले इसका 3 अक्ष, अब कितना हो गया? 2 अक्ष। घटने के बाद ज्यादा आएगा सामान, और पहले कम आ रहा था अब ज्यादा आएगा, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे। तो 1 रुपए में 2 अक्ष के हिसाब से, 1 रुपए में 2 अक्ष के हिसाब से, पहले 1 रुपए में 3 अक्ष के हिसाब से, कम ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ज्यादा आएगा। कितना आ रहा है? 4 रुपए। क्या आ रहा है? 4 रुपए अधिक आ रहा है, मतलब 4 से सॉरी, ये 4 क्या ज्यादा आ रहा है? 4 वस्तुएं ज्यादा आ रही है। 4 वस्तुएं ज्यादा है। ज्यादा में से कम घटाएंगे, ज्यादा में से कम, ज्यादा 1/2 अक्ष आ रही है, कम आएगी 1/3 अक्ष रुपए में। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम ले लो, 6 अक्ष आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? 6 अक्ष। तो 6 यहाँ पर 6 करने के लिए, 6 अक्ष करने के लिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, 3 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर, यहाँ पर 6 अक्ष करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 2 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो बराबर 4। तो 3 में से 1 गया तो सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटे में 6 अक्ष बराबर 4। तो अक्ष उधर भेज देंगे, अक्ष उधर भेज देंगे तो 4 इधर आ जाएगा। तो अक्ष की वैल्यू क्या आ गई? 1/24। अक्ष की वैल्यू क्या आई? 24। तो क्या पूछ रहा है? घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? घटने से पहले वस्तु का मूल्य 3 अक्ष था, तो 3 अक्ष की वैल्यू निकाल दो। तो अक्ष का मान कहाँ रख देंगे? 3 अक्ष है मान लो, तो 3 अक्ष की जगह क्या लिखेंगे? 1/24। अक्ष की जगह क्या लिखेंगे? 1/24। काटाकाटी कर लो, 3 अंटा 24। तो कितनी है इसकी वैल्यू? 1/24। 1 रुपए में कितनी वस्तु आएगी? 8। कितनी? 8 वस्तुएं आएगी। 1 रुपए में 8 वस्तुएं आएगी। तो 67 नंबर का आंसर क्या आ गया? 8। 1/8। 1 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर बोल रहा है, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? यह पूछ रहा है। 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, यह पूछ रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कितनी? 1/4। पहले तो वस्तु कितनी थी? 4 अक्ष थी, अब कितनी होगी? 1 घटने के बाद 3 अक्ष। पहले एक
कितनी थी, 4 थी, एक घटने के बाद 4 में से एक घटा तो 3 अक्स हो गई। फिर क्या पूछ रहा है, 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीदी जा सकती है घटने के बाद। तो ये बड़ी ये इसमें ज्यादा सामान आएगा, इसमें कम आएगा, इसमें घटने के बाद ज्यादा सामान आएगा और इसमें कम सामान आएगा। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, 1 रुपए में 3 अक्स के हिसाब से, 1 रुपए में 4 अक्स के हिसाब से। ज्यादा में ये ज्यादा है, ज्यादा आएगा इसमें सामान, इसमें कम आएगा, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ज्यादा ही प्राप्त होगा, 2 अधिक रबड़ प्राप्त होगा। तो एलसीएम ले लो इन दोनों का, कितना आएगा 12, कितना 12 अक्स। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 अक्स। तो यहाँ 12 करने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, तो आगे ऊपर 4, क्या आ गया 4, ऊपर क्या आ गया 4। इधर 12 करने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, तो -3 बराबर 2। तो 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, बट्टे में 12 अक्स, बट्टे में 12 अक्स बराबर 2। तो अक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अक्स की वैल्यू, इधर अक्स को इधर भेज देंगे, 2 को बट्टे में ले लेंगे, तो अक्स बराबर बट्टे में आ जाएगा 12 दूनी 24। तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी 24, क्या आ गया 1/24 का मान आ गया। तो क्या पूछ रहा है, 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या। 1 रुपए में पहले कितनी थी 4 अक्स, अब पूछ रहा है अब कितनी खरीदेगा, 3 अक्स का मान निकालना है। तो 3 अक्स का मान क्या है 1/24 से गुणा कर देंगे, तो 3 से काटेंगे 3 × 24। तो 1 रुपए में कितने रबड़ की खरीद रहा है, 1 रुपए में 8 रबड़ खरीद रहा है, 1 रुपए में 8 रबड़। तो इसका आंसर क्या गया, 1 रुपए में 8 रबड़ खरीदे जा सकते हैं, खरीद रहा है यहाँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गुणनतर नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन गुणनतर बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। कि परीक्षा कोई व्यक्ति है, परीक्षा दे रहा है, तो परीक्षा में 35% अंक लेके आएगा ना, तो पास माना जाएगा। अंक भी 35% होना चाहिए, तो 35% अंक लेने होते हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी, एक लड़का है, उसने 40 अंक ले लिए, तो 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। उसके लेने कितने थे, उसको लेने 30 और 70 अंक दोनों लेके आए थे। 40 तो लेके आ गया, लेकिन 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसको लेके कितने आने चाहिए थे एग्जाम में, 40 और 30 कितना हो गया 70। तो 70 अंक उसको लेके आने थे। अंकों में तो कितने 70, परसेंट में कितने 35। तो हमारी वैल्यू को ऊपर लिख दो, क्वेश्चन की वैल्यू को बट्टे में लिख दो, क्वेश्चन की वैल्यू को बट्टे में लिख दो। तो 70, क्वेश्चन की वैल्यू 35%। तो क्या बोल रहा है, परीक्षा के अधिकतम अंक, तो 100 से गुणा कर दो। अधिकतम अंक क्या होता है 100% होता है ना, 100%। तो काटा पीटी कर लो, 35 से काटा, 35 एकम 35, 35 गुणा 70, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो अधिकतम अंक कितने थे परीक्षा में 200। इसका क्या आंसर आ गया 200। उसमें से 200 अंक थे, उसमें 200 अंक थे, तो पास होने के लिए क्या कितना देगा 70। तो पास होने के लिए तो 70 देगा, और परसेंट में 35। तो मतलब कुल अंक निकालने हैं तो 100 से गुना कर देंगे, तो काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 200। अधिकतम अंक कितने थे 200, आंसर आ गया 200। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, कि 40% लेके आएगा ना कोई भी बच्चा, तभी वो पास होगा। तो क्या वो एक लड़का क्या है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, 185 अंक प्राप्त कर दिए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने थे ये पूछ रहा है। कि एक लड़का है, उसको कोई परीक्षा है, उसमें एक लड़का है ना 40% अंक लेके आता है, 40% अंक लेके आएगा तो उसमें पास माना जाएगा। लेकिन उस लड़के ने 185 अंक लेके आ गया वो लड़का, लेकिन 15 अंक से फेल हो गया। क्या हुआ 15 अंक से फेल हो गया। उसको लेकर कितना आना चाहिए था 185 और 15 कितना होता है 200। वो 200 नंबर लेके आएगा ना, 200 नंबर लेके आएगा ना, तभी वो पास माना जाएगा। लेकिन वो 200% लेके आएगा, अंकों में तो कितना 200, परसेंट में कितना 40, अंकों में 200, परसेंट में कितना 40। तो 40
हमारी वैल्यू को ऊपर लिख देंगे 200 को, क्वेश्चन की वैल्यू है ना 40%, इसको बटे में लिख देंगे, बटे 40। अब अधिकतम अंक निकालने हैं, कुल अंक कितने परसेंट, 100% होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 इसकी वैल्यू निकालनी है, 40 से काटा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से काटा 5 बार, 4 5 20, 5 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया 500। तो अधिकतम अंक कितने हैं, उस परीक्षा में अधिकतम अंक 500 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 500। तो क्वेश्चन 70 का आंसर 500 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, फेल हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? कि लड़कों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%, लड़कियों को 35%। एक लड़का था कोई, उसने 483 अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 117 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे? 483 और 117, 483 और 117 फेल हो गया ना, तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? 600। ऐसे समझो ये लड़कियों को तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 35%। कितने चाहिए लड़कियों को पास होने के लिए? लड़कियों को पास होने के लिए कितने चाहिए? 35%। लड़कियों को पास होने के लिए 35%, और लड़कों को कितने चाहिए? 40% अंक चाहिए। यही तो बोल रहे हैं, लड़कियों को तो 35% और लड़कों को 40%। लेकिन लड़कों को कितने चाहिए पास होने के लिए? 600। 483 और 117 अंकों से फेल हो गया, तो इनको जोड़ देंगे तो 600 पास होने के लिए लड़कों को अंक चाहिए। ये पास होने के लिए 600 चाहिए, और परसेंट में कितने चाहिए? 40%। अब क्या पूछ रहे हैं? लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? लड़कियों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 35 से गुणा कर दो, इसको 35 से गुणा कर दो। 4 से काटा, 0 से 0 कट गया, फिर 4 से काटा तो 15 बार, 15 चौके 60, 15 बार कट गया, तो 15 को 35 से गुणा कर दो। 15 इंटू 35, 15 इंटू 35, 15 5 75, 7 हासिल 7, 15 एक 15 35, 15 30 45, 45 और 7 52, 45 और 7 52। लड़कियों को कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? लड़कियों को पास होने के लिए 525 अंक चाहिए, पास होने के लिए 525 अंक चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग है 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? एक तो ए नाम का लड़का है, एक है बी नाम का लड़का। उसने ए ने तो कितना किया? 60% अंक प्राप्त किया, बी ने 30%, बी ने 30%, ए ने 60% अंक प्राप्त किया, बी ने 30%। प्राप्तों का योग कितना है? 783। इनका योग कितना हो गया? 90। 60 और 30 90, 60 और 30 90। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग कितना है? 783। योग कितना हो गया इनका दोनों का? 90। कुल पूर्णांक पूछ रहे हैं तो 100 से गुणा करें। कुल पूर्णांक पूछ रहे हैं तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 7 से काटा, इस 9 से काटा, 9 अंटा 72, कितना हो गया? 3 निकाले, 63, 9 संता 63। 87 को 10 से गुणा कर देंगे तो कुल योग कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 870। कुल पूर्णांक कितने थे? 870। उसके बाद में और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका तो उत्तर आ गया 870। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया इस परीक्षा में? कि कुल अभ्यर्थी हम मानेंगे, इसमें तो दिए हुए, इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कुल अभ्यर्थियों का योग, तो हम अभ्यर्थी मानेंगे अक्ष। कितने मानेंगे? अक्ष अभ्यर्थी। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, 5% तो फेल हो गए, तो इसमें से 100 में से 5% तो फेल हो गए, कितने पास हुए? फिर
पास कितने हुए 95%, 95% क्या हुए पास हो गए, 95% पास हो गए। फिर क्या बोला, योग्य अभ्यर्थियों में से 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग से थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे, क्या थे अन्य वर्गों से, तो सामान्य वर्ग से 85%, अन्य वर्गों से इसमें से 15% अन्य वर्गों से है, 15% अन्य वर्गों से थे। कुल अभ्यर्थी अन्य वर्गों से कितने थे 4275, 4275। अब काटा पीटी कर लो तो कुल का अक्स का मान आ जाएगा, कितना माना था हमने, कुल अभ्यर्थी अक्स माने थे, तो कुल अभ्यर्थियों का कुल अभ्यर्थी आ जाएंगे कितनों ने आवेदन किया था इसमें परीक्षा में। तो काटा पीटी करो, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, फिर 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 4 बार, फिर 19 से काटो, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 दूना 38, फिर कितना बचा 4, 7 बता लिया, 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना बच गया 9, 5 बता लिया, कितना हो गया 95, 19 5 95, फिर 3 से काटा इसको, 3 संता 21, 1 बता लिया, 1 बच गया, 5 बता लिया 15, 3 पंजे 15, इधर क्या होगा 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400 इंटू क्या है 75। अब इसको अक्स का मान निकालना है, अक्स का मान 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 और गुणा करेंगे, कुल अभ्यर्थी कितने आएंगे, कुल अभ्यर्थी कितने आएंगे 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था इस परीक्षा में। कितनों ने किया था 30,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन किया था। कुल अभ्यर्थी हमने माने थे अक्स, तो कुल अभ्यर्थी कितने आ गए 30,000। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है एक अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? कि 2 विद्यार्थी है, एक स्कूल में 2 विद्यार्थी है, एक ने 30% अंक प्राप्त कर लिए लेकिन 5 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। फिर एक दूसरा विद्यार्थी उसने 40% अंक प्राप्त कर लिए लेकिन वह पास होने वाले अंकों से 10 अंक अधिक लेके आ गया। तो यह पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, कि पास होने के लिए कितने अंक लेके आने हैं, कितने अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। एक विद्यार्थी है और ये एक विद्यार्थी है, मान लो फर्स्ट विद्यार्थी ने कितने अंक लेके आ गया 30%। पास फेल कितनों से हो गया, 5 से फेल हो गया। 30% अंक लेके आ गया, 5 से फेल हो गया। फिर क्या बोल रहा है 40% अभ्यर्थी दूसरा कितना लेके आता है, दूसरा 40% अंक लेके आता है लेकिन कितना अंक ज्यादा लेके आ गया 10 से, कितना अंक ज्यादा लेके आ गया। इनके इसमें तो 5 से फेल हो गया, ये 10 ज्यादा लेके आया, ये 5 से तो फेल हो गया 10 लेके ज्यादा आ गया। प्रतिशत में अंतर कितना है, अंतर कितना है, प्रतिशत में दोनों का हम क्या निकालेंगे, पहले तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे। पहले तो परसेंट का अंतर फिर अंकों का अंतर। परसेंट का अंतर कितना है 40 और 30 का अंतर कितना है 10%। 40 और 30 का अंतर कितना है 10%। दिख रहा है इसमें, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बेटा। 30 और 40 का अंतर डिफरेंस कितना आएगा 10%। अंकों का योग, ये तो फेल हो गया था, ये ज्यादा ले गया, ये अंकों से फेल हो गया, ये पास होने वाले अंकों से ज्यादा ले गया। इनका अंतर कितना आएगा 15। किसे आएगा, ये फेल, ये कम लेके आएगा, ये ज्यादा लेके गया, कम ज्यादा इनको जोड़ लेंगे, इनका अंतर कितना हो जाएगा 15। कि इन दोनों का अंतर 15, इन दोनों का अंतर 10%, तो 15 10% के बराबर है, 15 10% के बराबर है, 15 10% के बराबर है। अब क्या पूछ रहे हैं, कुल पूर्णांक तो निकालेंगे, तो कुल पूर्णांक निकालेंगे, पहले तो कुल पूर्णांक निकालेंगे, 0 से 0 हट गया, तो कुल पूर्णांक कितने आ गए हमारे पास 150। कुल पूर्णांक परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे 150 नंबर का कोई पेपर था, कुल पूर्णांक कितने था 150। फिर पास होने, क्या पूछ रहे हैं, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। पहले तो 150 का 30% निकालो, 150 का 30% निकालो, फिर इसमें 5 ऐड कर दो, क्योंकि वो 5 नंबर से फेल हो गया था, तो जो 0 से 2 0 घट गई,
15 3 45, 15 3 45, फिर 5 जोड़ दो, कितना आ गया 50। उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, इतने 50। उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 50%। पास होने के लिए 50%। 74 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इस 5वीं क्लास में हमने। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।